जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम करते हैं आपको PWH सर्विसेज में। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो सीखा था कि किस तरह से हम दो पीसीस को आपस में कनेक्ट करके उनको आपस में पिंग करवा सकते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ बेसिक टूल्स जो हैं उनको देखा था कि वो स्विचेस होते हैं हमारे पास, कुछ राउटर्स होते हैं, कुछ वायर्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि दो पीसीस लिए थे और सिंपली उनको कनेक्ट करवाया था आपस में। ठीक है, यहाँ से हम वायर सेलेक्ट करते हैं और एक पीसी से दूसरी पीसी को आपस में हमने इस तरह से कनेक्ट करवाया था। अब सीन क्या था कि एक को हमने आईपी एड्रेस दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 192.168.10.1 और दूसरे को हमने दिया था 10.2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इट मीन्स कि इसके पहले जो 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क पार्ट है और लास्ट वाला जो है वो आपका होस्ट पार्ट है। इट मीन्स कि जो पहले 3 ऑक्टेट हैं वो सेम होने चाहिए, तो तभी वो आपका सेम नेटवर्क में होगा। ठीक है, अगर वो सेम नेटवर्क में है तो वो पिंग होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हम आईपी जो है वो असाइन करते हैं 192.168.10.1। सही है, इसको हमने आईपी असाइन कर दिया और इसी तरह से इसको भी 192.168.10। देन इसको सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली इसको साइन हो जाता है। अभी हमने सिंपली इसको क्या करना है, पिंग करवाना है। पिंग 192.168.10.2। ये देखें, इसको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये सेम नेटवर्क में है और इसको रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसका आईपी चेंज करके इसको किसी डिफरेंट नेटवर्क में ले जाऊं तो देखते हैं कि क्या होता है। कि अभी इसको मैंने 10.2 है तो ये 2.2 पे मैं ले जाता हूँ और अभी मैं इसको जो है वो पिंग करवाता हूँ। ठीक है, पिंग 192.168.2.2। ये अभी हमने इसको दिया है जो हमारा सेकंड वाला पीसी है उसको। ठीक है, तो अभी जब हमने इसको दिया है तो इसको वहाँ से रिप्लाई नहीं मिल रहा। इट मीन्स कि वो सेम नेटवर्क में नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स वाले आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो वो अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे कि अगर दो लैन्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम राउटर्स का यूज़ करते थे, तो अभी हमें राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम राउटर का यूज़ कैसे करेंगे कि चलें एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। पहले छोटी सी टोपोलॉजी बना लेते हैं। एक नेटवर्क ये वाला लूँगा मैं और एक नेटवर्क ये वाला लूँगा। दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे और उनको आपस में हम पिंग करवाने की फिर कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने मुझे साथ साथ फॉलो करना है। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप काइंडली वीडियो को पॉज करके और वो वाली जो चीज़ है उसको आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे एक स्विच लगा के इन दोनों पीसीस को आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो स्विच जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक स्विच इधर आ गया, एक स्विच जो है वो यहाँ पे आ गया और इनके दरम्यान में एक राउटर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम वायर्स के साथ इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ भी, एंड देन स्विचेस को हम कनेक्ट करवाएंगे राउटर के साथ।
ठीक है, राउटर क्या करता है कि एक डिफरेंट नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। सही है, तो ये आपका एक डिफरेंट नेटवर्क होगा, ये डिफरेंट नेटवर्क होगा। तो चलिए पहले इसको हम आईपीज असाइन कर देते हैं। चलिए 192.168.10.1 इसको। अच्छा 10.1 क्या है कि मैं इसका गेटवे रखना चाह रहा हूँ कि जहाँ से ये इसका गेटवे है ना, ठीक है। तो 10.1 इसका गेटवे होगा, तो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली इसको मैं 3 दूंगा। ये 3 हो गया, और ये यहाँ पे जो है इसको मैं सॉरी, ये जो है ये इसका गेटवे होगा, जो मैं जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो वो उसको दूंगा, ठीक है। 2 और 3, अब ये एक अलग नेटवर्क है, इसको मैं ये वाली जो चीज़ है वो असाइन नहीं कर सकता, तो इसका जो नेटवर्क पार्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए 192.168.2.2 और 2.1 जो होगा वो इसका गेटवे होगा। सिमिलर चीज़ हम यहीं पे भी करेंगे, 192.168.2.3। अभी यहाँ तक आपको चीज़ होपफुली समझ आ गई होगी। अब ये इसको लॉजिकली भी असाइन कर देते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, किस तरह से लॉजिकली असाइन करते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, दैट विल बी मच ईजियर, जैसे कि हम बार बार चीज़ों को लिखते रहें। सबनेट मास्क मिल जाएगा। अब इसका गेटवे जो है वो हो गया 10.1, जो हम असाइन करते वक्त उसको इंटरफेस को देंगे। ये इसको मिल गया। सिमिलर इसको भी यहाँ पे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन को आईपी 10.3 है, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो 1। एक नेटवर्क पोर्शन हमारा अब क्लियर हो चुका है। सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है। कॉपी कर लेते हैं पहले आईपी एड्रेस को। यहाँ से आईपी एड्रेस कॉपी हुआ, इसके हमने कॉन्फ़िगरेशन में आए, कॉन्फ़िगरेशन में आके इसको आईपी सबनेट मास्क और गेटवे इसका 1 से ये हम अभी देंगे। जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके इंटरफेस को ये वाला आईपी असाइन करेंगे, क्योंकि गेटवे है इस पीसी के लिए। इस पीसी के लिए ये गेटवे है, यहाँ से इसमें यहाँ तक जाना है तो ये इसका गेटवे है। ये चीज़ अभी हम यहाँ पे भी करेंगे। 3 है और ये 1, इन दोनों का जो गेटवे है वो सेम ही है, ठीक है। ये देखें ना, ये दोनों हैं, इन दोनों का गेटवे ये होगा। अभी यहाँ तक हमारा काम हो गया, लेकिन अभी भी आपस में पिंग नहीं होंगे। इनको पिंग करने के लिए हमें इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलिए राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। सिंपली आपने इस पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी CLI में जाना है, और CLI में आप जब जाएंगे तो ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, आप जस्ट नो करें, ठीक है। और सिंपली एंटर को प्रेस करें तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली EN प्रेस करना है। EN प्रेस करने के बाद जब आपको ये चीज़ नज़र आए तो फिर आपने कॉन्फ़िगर करना है टर्मिनल को। उसकी जो कमांड है वो है conf t, यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये जब आप करेंगे तो आप इसके टर्मिनल के ऊपर आ जाएंगे। टर्मिनल के आने के बाद आपने इसके जो इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर करना है, यानी उसको आईपी असाइन करना है। तो हम देखते हैं कि इसका बेसिकली इंटरफेस क्या है। वो है आपका G0/0/0, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसका इंटरफेस है जिसको अभी हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम, इंटरफेस के लिए जो यूज़ होता है वो होता है इंट, ठीक है, और उसका नेम G0/0/0। जब आप एंटर करेंगे तो आप उसके इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ क्या करना है, सिंपली आईपी को
ऐड करना है, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है। और देन जो आपने आईपी एड्रेस उसको देना है, जो उसका इंटरफेस है, तो वो क्या था हमारा 192.168.10.1 और स्पेस करके जो उसका सबनेट मास्क होगा, सबनेट मास्क क्या था 255.255.255.0। ऑलराइट, सिंपली एंटर करना है। अब नो शटडाउन की कमांड मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो क्या होता है, राउटर वहाँ पे शटडाउन हो जाता है, तो आपने क्या करना है बाय डिफ़ॉल्ट इसको वो प्रॉपर्टीज़ के हटाने के लिए नो शटडाउन की कमांड, ठीक हो गया। देन क्या करना है आपने एंड, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने इसको पहला इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लिया है और आपने देखा कि ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स के वी हैव असाइंड दिस आईपी और ये आप आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी रेड है। तो चलिए इसको भी हम अभी कॉन्फ़िगर करते हैं। सिंपली वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं जो अपने ऊपर की है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आपने क्या करना है इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब दोबारा से ये देखना है कि ये इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस है आपका G001, ठीक है, वो G000 था, ये G0/0/1 है। तो सारे स्टेप सेम है, जस्ट वहाँ पे आपने इंट G0/0/1 वापस इंटरफेस के ऊपर आ गए हैं। सिंपली आपने इसको आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस 192.168.2.1, ठीक है। अब ये 2.1 क्योंकि जो ये नेटवर्क है उसको मैंने ये जो नेटवर्क पार्ट है ये सेम रखना है आपने इस एरिया में, इस तरह से यहाँ पे हमने सेम रखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने जो बेसिक कोर्स था पहला उसमें कवर किया हुआ है। तो साथ में सबनेट मास्क 255.255.255.0। ऑलराइट, सिंपली नो शटडाउन की कमांड एंड देन एंड। चलिए चेक करते हैं कि ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। जी ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये आपने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पीसी को इससे बात करवाते हैं 192.168.10.2 को बात करवाते हैं .2.2 से, इससे इसकी बात करवाते हैं, मैसेज भिजवाते हैं इससे, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, सिंपली पिंग तो 192.168.2.2 तो ये इसको भी हमने पिंग किया। तो अभी हमारे पास इसको रिप्लाई आना भी शुरू हो गया है, ठीक है। रिप्लाई आने का मतलब ये है कि अभी आपस में क्या है कनेक्टेड है। थोड़ा सा इसने टाइम ज़रूर लिया लेकिन इसको रिप्लाई भी आया 2.2 से, इट मीन्स कि आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है डिफरेंट नेटवर्क्स का, ठीक है। अभी आप 3 4 5 10 12 15 जितने भी नेटवर्क्स होंगे उनको इसी तरह से कॉन्फ़िगर करके आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 इंटरफेस बन गए थे, अगर 3 नेटवर्क होंगे तो 3 इंटरफेस बनेंगे और इस तरह से आप उन सब इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करके उनको आपस में पिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, हम उसको जो है एंटरटेन ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।